हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। ये इस लेसन सीरीज का पार्ट 2 है और अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी। इस सीरीज में आप सीखोगे लगभग 100 डेली यूज वर्ड्स और उनकी सही प्रोनाउंसिएशन विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस। तो इस लेसन में हम सीखेंगे 25 डेली यूज वर्ड्स और प्रैक्टिस सेंटेंसेस, ताकि आप उन सेंटेंसेस को इमीडिएटली अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो ये है पार्ट 2 ऑफ कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड इंग्लिश वर्ड्स। आज थोड़ा अलग करेंगे। आज सबसे पहला एक वर्ड आएगा और आप जब ये वर्ड आएगा आप उसे प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। फिर मैं आपको उसकी सही प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, यानी वर्ड ब्रेकअप बताऊंगा, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है वो बताऊंगा। आप उससे क्रॉस चेक कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत थी या नहीं थी। और उसके बाद आएगा एक एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि जो भी वर्ड्स आप सीखोगे उन्हें एक सही फ्लो के साथ सेंटेंसेस में बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है दोस्तों, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं मैनेजर। मैनेजर, शायद आप इसे बोलते होंगे मैनेजर, पर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है मैनेजर। एंड में हम आर प्रोनाउंस नहीं करते, इट्स मैनेजर। और जो स्ट्रेस है वर्ड का वो MA पे आता है, जो लाइट ब्लू में हाईलाइटेड है। मैनेजर, से इट विथ मी, मैनेजर। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज आवर न्यू स्टोर मैनेजर। ही इज अ न्यू स्टोर मैनेजर। ये हमारा नया स्टोर मैनेजर है। सेकेंड वर्ड है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ट्राई कीजिए। इसे आप कहोगे पोल्यूशन। पोल्यूशन, जो स्ट्रेस है वो लू पे आता है, पोल्यूशन एंड नॉट पॉल्यूशन, इट इज पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, होपफुली इलेक्ट्रिक कार्स विल रिड्यूस pollution and not pollution। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड है जो काफी कॉमन है, इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है। सबसे पहले वाले प्रोनाउंसिएशन में हम जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट पार्ट पे देते हैं और कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट। और जो सेकंड प्रोनाउंसिएशन है इसमें स्ट्रेस लेटर पार्ट पे आता है, वो है प्रीजेंट। प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। जो सबसे पहला है वो है गिफ्ट। जब भी हम किसी को एक प्रेजेंट देते हैं वो एक गिफ्ट है, राइट, और एक नाउन है। और जो सेकंड वाला है दैट इज प्रेजेंट, वो है द एक्शन ऑफ गिविंग अ गिफ्ट, मतलब टू गिव अ गिफ्ट, और ये एक वर्ब है, राइट। प्रेजेंट, प्रेजेंट, डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं। अलाउ मी टू प्रेजेंट द प्रेजेंट टू यू, मतलब मुझे एक मौका दो कि ये जो गिफ्ट है मैं तुम्हें दूं, राइट, प्रेजेंट करो। और इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट वर्ड है और इसमें भी काफी कंफ्यूजन होती है, कंटेंट एंड कंटेंट। कंटेंट, कंटेंट। फर्स्ट जो है कंटेंट, जिसमें स्ट्रेस फर्स्ट पार्ट पे आता है, इसका मतलब होता है कोई भी मटेरियल, जैसे कोई बुक, PDF फाइल जिसमें लिखा हुआ रहता है, उसे कहते हैं कंटेंट, मटेरियल। जैसे कंटेंट ऑफ दिस कोर्स, दैट इज कंटेंट। पर जब मैं कहता हूं कंटेंट, इसका मतलब होता है टू फील सैटिस्फाइड, अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसे हम कहेंगे कंटेंट, राइट। तो फर्स्ट एक नाउन है, सेकंड जो है वो है एक वर्ब है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर रीडिंग द मोटिवेशनल कंटेंट फ्रॉम दिस बुक, माय थॉट्स आर कंटेंट। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, जो ये सबसे पहला वाला वर्ड है वो क्या है, नाउन है या वर्ब है, और जो सेकंड है वो क्या है, नाउन है या वर्ब है। मुझे आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड है, कैसे बोलेंगे इसे, ट्राई कीजिए। इसे कहेंगे मेमोरेबल। मैं, स्ट्रेस में पे है, मैं, memorable and not memorable, memorable. One more time, memorable. It's the most memorable day of my life. ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है, जैसे हम कहते हैं ना, यादगार दिन, मेमोरेबल डे, एंड इट इज मेमोरेबल।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। चकाचौंध जिसे कहते हैं, फिल्मी दुनिया को अक्सर यह कहा जाता है, पर बोलेंगे कैसे, ट्राई कीजिए। इट इज ग्लैमरस। ग्लैमरस, स्ट्रेस फर्स्ट पार्ट पे आता है, ग्लैमरस। से इट विथ मी, ग्लैमरस। परफेक्ट। यू लुक ग्लैमरस इन दैट रेड ड्रेस। तुम उस लाल ड्रेस में काफी शानदार लग रहे हो, ग्लैमरस लग रहे हो, ग्लैमरस। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है जिसे हम कहते हैं जोश। प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप? इसकी प्रोनाउंसिएशन है एंथुसियाज्म। इट इज एंथुसियाज्म। जो स्ट्रेस है वो मिडिल पार्ट पे आता है, थ्यू पे आता है, एंथुसियाज्म, जिसका मतलब होता है उत्साह या जोश, उसे हम कहते हैं एंथुसियाज्म। कम ऑन टीम, शो सम एंथुसियाज्म। शायद एक कोच बोल रहा है या टीम लीडर बोल रहा है, टीम थोड़ा सा जोश दिखाओ, कम ऑन टीम, शो सम एंथुसियाज्म। और इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट वर्ड है जो है, इसे आप कहोगे एंथुसियास्टिक। और यहां पर जो स्ट्रेस है वो अ पे आता है, इट इज एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक, एंथुसियाज्म में स्ट्रेस थ्यू पे था, पर यहां पर स्ट्रेस आप थ्यू पर नहीं दे के आप अ पे स्ट्रेस दोगे, इट इज एंथुसियास्टिक। एग्जाम्पल देखते हैं। वी ऑल वर एंथुसियास्टिक टू हियर द न्यूज। हम काफी उत्साहित थे खबर सुनने के बाद या सुनने के लिए, राइट, एंथुसियास्टिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है, काफी आसान है इसे प्रोनाउंस करना, पर ये फोगी नहीं है, इट्स फॉगी। फॉगी, स्ट्रेस इज ऑन द इनिशियल पार्ट, इट्स फॉगी। फॉगी, इट्स नॉट फॉगी, इट्स रादर स्मॉगी। इसका मतलब क्या है? जैसे ठंडी के दिनों में धुंध जमती है, राइट, पर आजकल हमें धुंध देखने मिलती है नहीं, धुंध और पोल्यूशन मिक्स हो जाता है, तभी आप कहते हो इट इज स्मॉगी। मतलब जब स्मोक और फॉग मिल जाता है तो नया वर्ड बन जाता है, और वो है स्मॉगी। शायद आप ये वर्ड पहले नहीं जानते थे, राइट, स्मॉगी, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है फॉगी और सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है स्मॉगी। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है, ये कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसमें अक्सर गलती होती है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है capable, capable and not capable, 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 और स्ट्रेस भी फ पे आता है, capable and not capable. He is capable of becoming a manager and not manager. हमने सबसे पहला वर्ड यही देखा था, he is capable of becoming a manager. नेक्स्ट वर्ड है, ऑलमोस्ट रोज हम कुछ ना कुछ सुनते हैं, शायद वीडियो भी अब आप सुन रहे हो। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑडियो। ऑडियो, ऑडियो। से इट विथ मी, ऑडियो। द ऑडियो यू सेंट ऑन व्हाट्सएप इज नॉट प्लेइंग। तुमने जो ऑडियो भेजा व्हाट्सएप पर वो चल नहीं रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऑडियो, ऑडियो। इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जिसे हम कहते हैं कोई चीज जो काफी विवादों से घिरी हो, विवादास्पद हो, उसे ये कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है controversial and not controversial. It's controversial. Say it with me. Controversial. Controversial. और स्ट्रेस वो पे आता है, controversial. He is known for his controversial tweets. उसके विवाद से भरे हुए ट्वीट्स के लिए वो काफी फेमस है। दोस्तों नेक्स्ट है, जिसे देखकर बहुत ही खुशी होती है या हंसने जैसा लगता है, राइट, हमें हंसी अपने आप निकल जाती है, काफी फनी हो कोई चीज। इसे हम प्रोनाउंस करोगे hilarious. Hilarious. Say it with me. Hilarious. 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 The Kapil Sharma show is the most hilarious show ever produced in India. Right? कपिल शर्मा का शो आज तक का सबसे हंसा देने वाला शो है, hilarious शो है। नेक्स्ट है,
जो हमारे घर में होता है, जिसके अंदर हम फूल रखते हैं, इसे वास कहेंगे। दोस्तों इसकी वास अगर आप कहोगे तो ये गलत होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन है वाज, एंड में ज साउंड आता है, इट्स वाज एंड नॉट वास। आपने शायद अभी तक बोला है पर आई एम श्योर यू कैन करेक्ट इट, इट्स वाज। द वाज स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड एंड ब्रोक इनटू पीसेस। मेरे हाथ से वाज फिसल गया और जमीन पर गिर के उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इट ब्रोक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो गए, वाज। और नेक्स्ट है, जनरली हमारे टॉयलेट में लगा रहता है या किचन में लगा रहता है, फैन। पर पहले वर्ड को कैसे कहेंगे, ट्राई कीजिए। इज इट एग्जॉस्ट? गलत है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। और जो स्ट्रेस है वो लेटर पार्ट पे है। इट इज नॉट एग, इट इज इग, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। देयर इज नो एग्जॉस्ट इन दिस रूम, आई एम फीलिंग सफोकेटेड। सफोकेटेड मतलब मुझे बहुत घुटने को हो रहा है या घुटन जैसा महसूस हो रहा है। देयर इज नो एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। नेक्स्ट है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, राइट? जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कहेंगे क्या? दूसरे इसे प्रोनाउंस करेंगे इलेक्ट्रिक एंड नॉट इलेक्ट्रिक। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक, 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 इलेक्ट्रिक। सो इलेक्ट्रिक इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, इलेक्ट्रिक। उसी तरह से होगा इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इलेक्ट्रिक। In the next 10 years, you will see many electric cars. सही बात है, इंडिया काफी मेहनत कर रहा है to make electric cars, so it's electric and not electric. Electric. हम इसमें रोज फंसते हैं और इसे आप प्रोनाउंस करोगे ट्रैफिक, ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम। Say it with me, traffic jam. There's a lot of traffic jam on the highway. There's a lot of traffic jam on the highway. हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम। और ट्रैफिक जैम की वजह से क्या होता है? सड़कें congestion, congestion, right? Congestion. Say it with me. Congestion, congestion. Stress middle part पे आता है. Gestion, congestion. I'm not able to breathe because of congestion. जब भी हमें सर्दी खांसी होती है तो क्या होता है? सांस लेने नहीं होता है. उसे क्या कहते हैं? Congestion. मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारा congestion है. Congestion. दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है जो मैं खुद हूं, राइट? आप में से कहीं सारे होंगे जिसका सिनोनिम है एक बिजनेसमैन। तो इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इसकी प्रोनाउंसिएशन है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। से इट विद मी, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। और स्ट्रेस इज ऑन द लास्ट पार्ट, एंटरप्रेन्योर। You have to work really hard to be a successful entrepreneur. सही बात है, एक सक्सेसफुल या कामयाब entrepreneur बनने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, पहला था, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी मैनेजर। ये क्या होगा? और ये वर्ड मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी किया है जहां पे हमने ईडी एंडिंग्स की प्रोनाउंसिएशन सीखी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर यहां पर कहीं लिंक मिलेगी। पर इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इज इट मैनेज्ड? आप इसे कहोगे मैनेज्ड, मैनेज्ड। जो एंड है वो ड में एंड होता है, एड नहीं आता है, इट्स मैनेज्ड। और स्ट्रेस है फर्स्ट पे। देखिए डिफरेंस, मैनेज्ड, 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 मैनेज्ड। He managed the situation pretty well. या he managed the situation well. उसने उस सिचुएशन को, हालात को बहुत अच्छे से संभाला। Managed. किसी चीज को जब आप दो हिस्सों में बांटते हो, इसका मतलब यही है, पर प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इसकी प्रोनाउंसिएशन है डिवाइडेड, डिवाइडेड। सिमिलर है मैनेज की तरह, एंड में ईडी है तो आप हेड करके एंड का साउंड आता है और एड नहीं आता है। इट्स डिवाइडेड,
divided, not divided. See the difference. Divided, 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 divided. Say it with me. Divided. The society members are divided on the issue. सोसाइटी के जो मेंबर्स है इस मसले पर काफी बटे हुए हैं. Divided. Challenge. Challenge. जो फर्स्ट स्ट्रेस है जो फर्स्ट पार्ट पे आता है, इट इज चैलेंज एंड नॉट चैलेंज. चैलेंज गलत प्रोनाउंसिएशन है. चैलेंज. चैलेंज. फॉर एग्जाम्पल, आई चैलेंज यू. I will accept this job as a challenge and not challenge. Challenge. Say it with me. Challenge. हम हर महीने भरते हैं, हमारी सोसाइटी को भरते हैं, गाड़ी का शायद भरते हैं. कहते क्या है? It's called maintenance. 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 Say it with me. Maintenance. Maintenance. There's little maintenance required for electric cars. No, electric cars. There's little maintenance required for electric cars. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड. और नेक्स्ट वर्ड है किसी चीज में हामी भरना या किसने को जो कहा उसका जवाब दे देना या कहना कि मैंने ये सुन लिया है. उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते तो यही है, पर बोलते कैसे हैं? इसकी प्रोनाउंसिएशन है acknowledge. Acknowledge. और stress is on the no. Acknowledge and not acknowledge. What difference है? Acknowledge, acknowledge, acknowledge. I've already acknowledged your email. मैंने तुम्हारे मेल का रिप्लाई ऑलरेडी दे दिया है. मैंने ऑलरेडी acknowledge कर दिया है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के डेली यूज 25 वर्ड्स की सही इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखी है, वो भी करेक्ट वर्ड स्ट्रेस के साथ. इन वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, तभी आप इनकी सही प्रोनाउंसिएशन को पकड़ पाओगे. मैं आपसे जल्द मिलूंगा इस सीरीज के पार्ट 3 के साथ. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर.